Hello student, welcome back. I am Govinda sir. Today we are going to discuss class 10 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति, है ना, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी का नंबर सिस्टम बोलते हैं ना। तो चलिए इसके इंट्रो के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। सभी को हम लोग वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति, ये नंबर से क्या रिलेटेड है और सबसे पहले हमको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए कोई पूछा होता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपको सर बोलते हैं गिनती लिखो, तो क्या करते हैं, गिनती एक से शुरू करते हैं लिखने के लिए, 1 2 3 4 5। तो मैं ऐसा सिंपल इसका डेफिनेशन बोल सकता है कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ऐसे डॉट 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 ना। देखिए मैथ में 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाते हैं, है ना। ये नहीं कि फेसबुक की तरह डॉट 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 करते जाए, ऐसे नहीं। तो मैथ में 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या को देखिए यहाँ पर कैपिटल एन है ना, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे क्या, इसको अनंत पढ़ता है ना, ये अनंत, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इनफिनाइट बोलते हैं ना। तो सिंपल डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलता है ना, और इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जानेंगे क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं ना। यहाँ पर नंबर से लगा क्योंकि बहुत सारे हमने नंबर लिखा, होल नंबर। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या। यानी कहेंगे इसका क्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या, 0 1 2 3 4 5 समय से डॉट 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 ना, यही क्या अनंत तक, है ना। इससे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को हम कैपिटल डब्ल्यू, देखिए यहाँ डब्ल्यू है ना, इसे कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। यानी जो भी पूर्ण संख्या होता है उन्हें हम लोग डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है ना। इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। लेकिन हम लोग इसके रहस्य के बारे में जानेंगे, रहस्य इसका क्या है, क्यों इसका नाम प्राकृतिक संख्या, क्यों इसका नाम पूर्ण संख्या, है ना, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग ऐसा मानते थे कि हमारे पास नंबर कितना होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास ये 9 से ज़्यादा नंबर नहीं होता था ना। यानी पहले में किसी वस्तु पर काउंट करना होता था तो उसको हम लोग 9 तरीके से ही काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई 9 वस्तु है ना, ऐसे कोई 9 वस्तु लीजिए, 3 4 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9। जैसे हमारी कोई वस्तु है, इसको काउंट करना है, बहुत सारे 9 से ज़्यादा वस्तु है, तो हम लोग क्या करते थे, वस्तु को काउंट करते थे। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9। हमारे पास क्या नंबर 9 तक ही था ना। तो फिर ज़्यादा जैसे 9 से ज़्यादा वस्तुएं होती थी तो उसको मतलब क्या करना, उसको मतलब काउंट करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मतलब क्या किया गया, जीरो का आविष्कार किया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पहले हमारे पास नंबर कितना थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तो नंबर थे। और इसी नंबर को यूज करके हम लोग किसी वस्तु को हम लोग क्या करते थे, काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 वस्तु दिया है, इसको काउंट करना जाएंगे तो फिर 1 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे, फिर यहाँ से 1 से शुरू करेंगे और कुछ वस्तु होगा तो उसे काउंट करेंगे, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, फिर इसको बार बार ऐसे लेके 1 से लेकर 9 तक रिपीट किया जाता है। यानी कहने मतलब क्या, 9 तक काउंट करेंगे फिर वहाँ 1 से 9 तक शुरू करेंगे। इस तरह काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना। तो उसमें क्या हुआ था, आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्ट ने क्या किया था, ये शून्य का आविष्कार किया, शून्य के आविष्कार किया ना। क्या किया, शून्य का आविष्कार किया। क्योंकि देखिए शून्य के आने से सारा के सारे नंबर क्या हो गया, पूर्ण हो गया, है ना, पूरा पूरा हो गया। अब जानते हैं, अगर देखिए अगर आपको गिनती लिखना है, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक गिनती दिया और बोला इसका यूज करके गिनती लिखो, तो लिख पाओगे, जब तक उसमें जीरो का ऐड नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, शून्य का आविष्कार किया। यानी शून्य का आविष्कार करने से ये फायदा हुआ कि नंबर सभी के सभी क्या हो गए, पूर्ण हो गए। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, पूर्ण संख्या नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, पूर्ण संख्या नाम पड़ा।
यानी एक जीरो कम होती थी, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर आपको 10 लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 लिखने के लिए जीरो की आवश्यकता होगी। और हमारे पास वाले नंबर क्या 1 से लेकर 9 तक ही होते थे, हम लोग वस्तु क्या काउंट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख तो क्या है, ये हमको ऐसा माना जाता है कि नंबर जो भी है उसको प्रकृति ने दिया है। हालांकि हमको अभी तक इसको कोई पता नहीं लगा है कि 1 2 3 4 5 इसका खोज कौन किया, ये अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन हम लोग जानते हैं जीरो खोज किसने किया था, भारत के हैं जो रहने वाले क्या नाम है आर्यभट्ट ने इसका खोज किया था। यानी शून्य खोज होने से सारा का सारा नंबर क्या हो गए, पूर्ण हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या बना, पूर्ण संख्या नंबर। क्योंकि जीरो आने से सभी के सभी नंबर क्या हो गए, पूर्ण हो गए। और प्राकृत संख्या क्या होंगे, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाए। जब यहाँ पर क्या हुआ, जब जीरो का आविष्कार हो गया तो सभी के सभी नंबर पूर्ण हो गया। लेकिन देखा गया क्या, जीरो का जो मतलब वैल्यूएशन है इस सभी नंबर से क्या है, कम है, इसीलिए हम लोग क्या किए, ये नंबर ऑलरेडी मालूम तुमको, और इसलिए जीरो का वैल्यूएशन क्या इस नंबर से बहुत ही कम है यानी न के बराबर, इसलिए इसको पहले रखा गया। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, एक तरह से कहें तो वैल्यूएशन ज़्यादा भी है नहीं भी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, हम किसी संख्या के देखते हैं, किसी संख्या के पहले अगर जीरो लगाते हैं तो इसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ती है, अगर वही हम किसी संख्या के बाद में जीरो लगाते हैं उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से किसी नंबर के पहले जीरो लगाने पर उसका वैल्यूएशन में कुछ फायदा नहीं, मतलब कुछ भी वैल्यूएशन नहीं बढ़ा, लेकिन वही उसके पीछे लगाने पर एंड राइट साइड में लगाने पर इसकी वैल्यूएशन क्या है, बढ़ जा रही है। तो यही है जीरो का एक तरह से क्या, तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई। और चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। आज जानेंगे फिर पूर्णांक क्या होता है। देखिए अगर आपसे बोला जाए पूर्णांक का संधि विच्छेद करो तो क्या बोलेंगे आप, ये होगा पूर्ण और प्लस क्या होंगे, अंक होंगे। यानी ये खुद बता रहा है पूर्ण प्लस अंक, यानी कोई भी अंक क्या पूर्ण मतलब पूरा पूरा हो। यहाँ पर देखिए पूर्ण मतलब क्या पूरा पूरा हो, पूरा पूरा है ना। आपसे कोई पूछता है तो ये पूर्णांक क्या है, तो बोलेंगे कोई भी अंक क्या पूर्ण मतलब क्या पूरा पूरा हो, उससे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मालूम क्या बोले 2.5, क्या ये पूरा पूरा है, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि देखिए पॉइंट में है। अगर हम वही बोलते हैं 2 तो देखिए पूरा पूरा, इसलिए क्या पूर्णांक है। यानी पूर्णांक आपसे कोई बता दे पूर्णांक का डेफिनेशन क्या था, बोलेंगे सिंपल तरीका है, कोई भी अंक क्या पूर्ण हो, यानी पूर्ण मतलब क्या पूरा पूरा हो, उसे पूर्णांक बोलेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, जस्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप इसी रेस कर रहे हो ना, जैसे देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए माइनस का ये 3, फिर माइनस का 2, फिर कामा माइनस का 1, फिर 0, फिर कामा 1, फिर 2, ऐसे 3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, है ना। ऐसे इधर भी क्या होंगे, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर भी क्या होंगे, ये अनंत तक होंगे। तो देख रहे हैं क्या, ये पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होगा, यानी पूर्णांक मतलब क्या, कोई भी अंक पूर्ण हो, पूर्ण मतलब क्या पूरा पूरा हो, उससे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्योंकि देखिए इसका संविच्छेद करने पर खुद बता दे रहा है कि अगर बात पूर्णांक का संविच्छेद करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण प्लस अंक मिलेगा। तो ये खुद बता रहे हैं कोई भी अंक क्या हो पूरा पूरा हो, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अगर आपसे पूछ रहे हैं 2.2, चाहे 2.3 बोले, चाहे 2.5 बोले, चाहे 2.6 बोले, चाहे 7.2 बोले, चाहे 7.9 बोले, क्या ये पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है पूरा पूरा नहीं है, ये सभी का सभी क्या पूरा पूरा नहीं है, इसलिए से पूर्णांक नहीं बोलेंगे। तो पूर्णांक क्या होना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, खुद बताता है कोई भी अंक क्या हो पूरा पूरा हो, उसे पूर्णांक कहेंगे। वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो क्या हो पॉजिटिव हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और हम लोग पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक को हम लोग यहाँ पर आई से भी डिनोट करते हैं और प्लस जेड से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह यहाँ पर जेड से ही डिनोट किया जाता है। पूर्णांक को मैक्सिमम जगह जेड से ही क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। जो पूर्णांक होते हैं उनको जेड से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जेड जो है ना एक जर्मनी का शब्द है ना, जर्मनी का शब्द है जेहलिन, जर्मनी के शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। यानी जेड जो है जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। और ये जो जहल दिखाई दे रहा है ना, ये जो जहल होता है ना, जहल, इसका अर्थ होता है संख्या। क्या अर्थ होता है इसका, संख्या। तो आपको आई होप, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। यानी आपसे कोई भी पूछता है पूर्णांक तो क्या बोलेंगे, सिंपल डेफिनेशन, कोई मतलब पूर्ण मतलब क्या अंक,
इसका जब संश्लेषण करना जाएंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण प्लस अंक भी देगा। यानी खुद बता दे रहा है कोई भी क्या पूर्ण यानी पूरा पूरा उसे पूर्णांक बोलेंगे। जैसे -3 -2 -3 देखिए नेगेटिव है लेकिन क्या पूरा पूरा, इसलिए से पूर्णांक बोलेंगे। चाहे प्लस का चाहे 2 3 जो भी हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और हम बोले पूर्णांक क्या करते हैं, जेड से समझ, जेड से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड से। और इसे देखिए पूर्णांक को जेड से भी सूचित किया जाता है और कहीं कहीं क्या इसे आई से भी सूचित किया जाता है। और जेड से क्यों सूचित किया जाता है हम बता दिए। जेड जो है जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। और ये जो जहल शब्द है ना, जो जहल शब्द है, जहल का अर्थ होता है क्या, संख्या होता है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या हमको ये जो पूर्णांक हमको दो तरह के दिखाई दे रहे हैं, एक तो निगेटिव दिखाई दे रही है, क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाए ना, तो जो देखिए यहाँ से लेके जो भी पॉजिटिव होता है ना उससे हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलता है। और ये जो निगेटिव वाला होता है ना, यहाँ से लेके जो निगेटिव वाला होता है इसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर पूर्णांक दो प्रकार को मिल रहा है। कितना प्रकार मिल रहा है, पूर्णांक दो प्रकार मिल रहा है। और जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक बोलता है। इसका यूज बहुत ही कम ही होता है। तो यहाँ हमको क्या मिला जी, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। यानी कोई पूछा था धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो जो नंबर क्या होता है प्लस में होता है, पूरा पूरा होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक, ये क्या है, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक को जानते हैं, पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। ये पॉजिटिव है, इसे जेड से मतलब पावर क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। इसे जेड से हालांकि डिनोट करेंगे, लेकिन क्या कुछ बता रहा है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव द्वारा डिनोट करते हैं। सेकेंड हमको क्या मिला, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। जिसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। यानी जो नंबर क्या होता है पूरा पूरा हो लेकिन क्या हो माइनस ना हो, दिखाई दे रही है, उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव पूर्णांक बोलेंगे। जैसे इसे जेड के पावर माइनस से डिनोट करेंगे ना, जैसे क्या -1, फिर -2, -3, -4, फिर -5, ऐसे डॉट 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 में कहाँ तक, ये अनंत है। ये सब क्या है, निगेटिव पूर्णांक है। तो हमको पूरा विश्वास, आपको निगेटिव पूर्णांक समझ में आ गया और क्या होता है धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया ना, बिल्कुल कि वो बहुत ही सिंपल है। पर फिर से इसको रिकॉल किया जाए, आपसे कोई पूछता है पूर्णांक क्या है, तो कोई भी अंक क्या हो, पूरा पूरा हो, खुद बता रहे हैं, जब इसका संरक्षण कर रहा है तो क्या मिल रहा है, पूर्ण प्लस अंक मिल रहा है। ये खुद बता रहे हैं कोई भी अंक क्या हो, पूरा पूरा हो, पूर्ण अंक हो यानी पूरा पूरा हो। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा पूरा हो यानी हाफ हो, यानी पॉइंट में ना हो ना, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। जैसे मान लिया हमें 1/2 बोल रहा है, ये पूर्णांक क्या नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा पूरा नहीं है, आधा आधा अधूरा दिखाई दे रहा है। यानी खुद बता रहा है कोई भी अंक पूरा पूरा होना चाहिए, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो पूरा पूरा होना चाहिए, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे शून्य, कुछ भी हो, वाट एवर कुछ भी हो, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए, कंडीशन बता रहा है, तो पूर्णांक कहेंगे। तो फिर हमने पूर्णांक का क्वालिफिकेशन करने गया, क्लासिफिकेशन करने गया, तो क्या मिला हमको, पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो जो प्लस वाला मिले उसे धनात्मक पूर्णांक बोले, जो माइनस वाला मिले उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोले, है ना। और यहाँ पर पूर्णांक को जेड से सूचित किया गया ना, पूर्णांक को कहीं कहीं आई से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन बहुत कम ही जगह ना, एरर वैसे मतलब बहुत ही कम जगह मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको जेड से सूचित करने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा क्या, जो धनात्मक पूर्णांक उसे क्या जेड के पावर प्लस लिखेंगे और जो नेगेटिव पूर्णांक उसे जेड के पावर या माइनस में लिखेंगे, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट जानेंगे, परमीय संख्या जानेंगे। परमीय संख्या बोलते हैं लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। नंबर से बहुत सारा स्टडी करना होगा। देखिए परमीय संख्या क्या होता है, आपसे कोई पूछा दे परमीय संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे परमीय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। यानी परमीय संख्या वैसे संख्या कहेंगे जिसे
पहला कंडीशन उसे पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि पी एवं क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए कंडीशन, क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी आपसे कोई पूछता है परमेय संख्या क्या है, तो बोलेंगे परमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं परमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी एवं क्यू क्या हो पूर्णांक तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 है। यानी देखिए हमको डेफिनेशन में क्या मिला, डेफिनेशन में हमको ये मिला परमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे पहले पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी एम क्यू दोनों के दोनों क्या हो पूर्णांक हो तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर कोई भी परमेय संख्या को पहचानना है कौन परमेय संख्या है और कौन परमेय संख्या नहीं है, आपको मात्र ये 3 कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे, ये जो 3 कंडीशन क्या करेंगे फुलफिल करेंगे, वही क्या होंगे परमेय संख्या होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम बोले क्या, जैसे मान लीजिए आपको रूट ओवर दे रहे हैं कितना, हम दे रहे हैं 3 और तुमसे बताइए परमेय संख्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले पता करेंगे ये परमेय संख्या है या नहीं, कैसे पता करेंगे। लेकिन देखिए डेफिनेशन देखेंगे पहले क्या बोला है, परमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक हो तथा क्यू कभी 0 के बराबर ना हो। तो देखिए हम जानते हैं दुनिया के जितने सारे नंबर होते हैं उसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं छिपा तो एक ही छिपा है और हर नंबर के नीचे एक छिपा रहता है। तो हमको बताया पहले क्या समझा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हम से पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, यानी क्या बोलता है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा है, तो लिख दिया। देखिए पहले कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला, ये दोनों पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। जैसे इसका कंपेयर हम पी बटा क्यू से करते हैं तो पी भी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक का डेफिनेशन अभी बताया क्या होता है, कोई भी नंबर क्या हो पूरा हो उसे पूर्णांक आता है। तो देखिए यहाँ क्यू तो पूरा है पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पी क्या पूर्णांक है नहीं है, क्योंकि ये नंबर पूरा नहीं है। क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा आपको, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा ना। तो देखिए ये देख रहे हैं पूरा नहीं है, तो जब पूरा नहीं है तो पूर्णांक कैसे बोलेंगे। अगर वही रूट 4 होता तो ये पूरा है, इसीलिए बोलेंगे पूर्णांक है। ये रूट 3 पूरा है नहीं है, क्योंकि जब रूट 3 का क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। जब रूट 3 का निकालने जाएंगे वर्गमूल तो ये मिलेगा हमको पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो देखिए ये पूर्णांक मिलेगा, ये दिख रहा है पूरा नहीं है, क्योंकि पॉइंट मिलेगा तो पूरा है नहीं है, इसलिए क्या है पूर्णांक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है पूर्णांक नहीं मिल रहा है, लेकिन क्यों पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए क्या परमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना चाहिए, दूसरा पी और क्यू दोनों को दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखकर समझा रहा है ना, और कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए क्या रूट 4/5 लिख दिए, अब पता करना है ये परमेय संख्या है या नहीं। तो इसे देखिए इसे पी बटा क्यू के रूप में तो लिखा ना, अंश बटा हर के रूप में लिखा है, पहले कंडीशन को फुलफिल करता है। अब क्या पता करते हैं, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पी भी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। क्यू पूर्णांक है 5 पूरा है कैसे है ना, और पी भी क्या है पूर्णांक है, क्योंकि जानते हैं रूट 4 का कितना होगा ये 2 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5 देख रहे हैं, ये पी भी पूर्णांक है और नीचे क्या क्यू भी पूर्णांक है। ये दूसरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, कभी क्यू यानी बटा में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो बटा में यहाँ 0 ही नहीं, इसलिए क्या है ये परमेय संख्या है। बात समझ में आई, पहले परमेय संख्या डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पहले से पी बटा क्यू के रूप में लिखना चाहिए, तो लिखा हुआ बिल्कुल। फिर देखिए क्या ये पी और क्यू क्या पूर्णांक है, तो 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है।
क्योंकि जानते हैं रूट 4 का कितना होता है, 2 ही तो होता है जो पूरा पूरा है, और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। तो p बटा q के रूप में हो गया, और ये दोनों दोनों पूर्णांक भी हो गया। और देख रहे हैं बटा में q में यहाँ पे 0 भी नहीं है, कि तीसरे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि परमेय संख्या का डेफिनेशन क्या बोलता है, परमेय संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखना चाहिए, जहाँ p और q क्या दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, और q को भी क्या होना, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं क्या 3 बटा 0 दे रहा है। नेक्स्ट क्या 3 बटा क्या ले रहे हैं, 0 ले रहा है। अब पता करना ये पूर्णांक है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, परमेय देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बोलता है, उसे पहले p बटा q के रूप में लिखना चाहिए। क्या बोलता है, पहले उसे p बटा q के रूप में लिखना चाहिए। देखिए बिल्कुल p बटा q के रूप में लिखा है ना। चलिए हमारे पहले कंडीशन को फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ये भी पूर्णांक है, p भी, ये 3 पूर्णांक है, और 0 भी क्या है, पूर्णांक है। दूसरे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन देखिए लास्ट थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ q क्या 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, है ना। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं ये परमेय संख्या है या नहीं, है ना। जैसे हमारे रूट 25 ले रहे हैं, और फिर रूट क्या 3 ले लें। हम जानते हैं रूट 25 का कितना होगा, 5 होगा। रूट 3 का वर्गमूल निकलेंगे तो क्या पॉइंट में निकलेंगे। तो देख रहे हैं क्या, ये p बटा q के रूप में है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं है। तो जब ये p पूर्णांक है लेकिन q पूर्णांक नहीं है, तो हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, ये परमेय संख्या नहीं होगा। तो परमेय संख्या के लिए हमारे बहुत सारा सिंपल डेफिनेशन है, बस आपको दिमाग में ये रखना है, यदि किसी नंबर को पता करना है कि परमेय संख्या है या नहीं, तो पहले उसको देखेंगे p बटा q के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो p बटा q के फॉर्म में लाएंगे। सेकेंड कंडीशन का देखेंगे, p और q दोनों को दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो पता करेंगे दोनों को दोनों पूर्णांक है कि नहीं, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है या नहीं। और लास्ट कंडीशन क्या देखेंगे, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, वो परमेय संख्या नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देकर हमने समझाया, चलिए ना कुछ और इसकी एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे मान लीजिए क्या हम लोग जानते हैं, देखिए क्या जो परमेय संख्या होता है ना, उसे कैपिटल Q से शुरू किया जाता है। Q जो है ना, ये क्वेश्चन से लिया गया ना, यानी जो देखिए रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है R, ये रेशनल नंबर की उत्पत्ति ये रेशियो से हुई है। किससे हुई है, रेशियो किससे हुई है ना, अंग्रेजी शब्द एक रेशियो से हुई है। और यहाँ पर इसे रेशनल नंबर को Q से शुरू किया जाता है। Q जो है ना, ये क्वेश्चन से लिया गया ना, क्वेश्चन से लिया गया ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे जैसे 2 हो गया, ये 3 हो गया, रूट 4 हो गया, 2 रूट कितना 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। ये सब के सब क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि ये सभी के सभी कंडीशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। इसी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, तो कैसे बता सकते हैं कि देखिए, और पता भी कर सकते हैं क्यों परमेय संख्या, क्योंकि देखिए पता करना होगा। देखिए सबसे पहले इसके नीचे एक लिखेंगे, तो ये p बटा q के फॉर्म हो गया। देखिए p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q क्या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या परमेय संख्या। और ध्यान देंगे नोट में क्या होता है, परमेय संख्या को q से शुरू किया जाता है। क्यों नोट किया जाता है जी, क्योंकि q जो शब्द है अंग्रेजी के शब्द क्वेश्चन से लिया गया, किससे लिया गया, क्वेश्चन से लिया गया ना। और जो रेशनल नंबर की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, रेशियो से हुई है ना, किससे हुई है, रेशियो से हुई है। ये सभी बातें अहम है, इसको याद रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है ना, बेहद जरूरी है ना, बिल्कुल बेहद जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसे पूछे भी जाते एग्जाम में कि रेशनल उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो क्या बोलेंगे, रेशियो से हुई है ना। यहाँ पर क्यू से नोट किया था, क्यों कहाँ से आया था, क्यों एक अंग्रेजी शब्द क्वेश्चन से लिया गया ना। ये सब बातें याद रखना मतलब क्या है, बेहद जरूरी है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको परमेय संख्या समझ में आ गया ना।